ఓకే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధుడా, జీవముగల తండ్రి, గొప్ప దేవ, నీకు వందనాలు. దేవా, ఇంతవరకు కాచి కాపాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. దేవా, బిడ్డలు నాయన చక్కగా మరి ఆది కాండం నుండి ఇప్పటి వరకు చదివిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు దేవా. మరి హిందీలో కూడా నాయన మరి 5వ సారి చదవడానికి నీ కృప చూపించావు. మరి ప్రకటన అధ్యాయానికి చేరుకుని ఉండగా నీ కృప దయచేయండి దేవా. ఈ ప్రకటన గ్రంథం అంతా నాయన చక్కగా చదువులాగున నీ యొక్క కృప, కాపుదల, భద్రత పిల్లల మీద ఉంచమని, మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు మీరు ఒక్కరే పొందుకొనమని యేసుక్రీస్తు పుణ్య నామంలో అడిగి ప్రార్థించి తండ్రి, ఆమేన్. యుహన్నాక ఆమేన్. प्रकाश युवना का एक से 10 तक। वाणिश्री टीचर जी आप पढ़िए। हाँ, सभी को यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य। यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसे परमेश्वर द्वारा इसीलिए दिया गया था कि जो बातें शीघ्र ही घटने वाली वाली है उन्हें अपने दासों को दर्शा दिया जाए। अपना स्वर्गदूत भेजकर यीशु मसीह ने उसे अपने सेवक यूहन्ना को संकेत द्वारा बताया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा था उसके बारे में बताया। यह वह सत्य है जिसे उसे यीशु मसीह ने बताया था। यह वह संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है। 30वां वाक्य। वे धन्य है जो परमेश्वर के इस दैवी सुसंदेश के शब्दों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी है उन पर चलते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी निकट है। कलीसियाओं के नाम यूहन्ना का संदेश। 14 वाक्य 5वां वाक्य। यूहन्ना की ओर से एशिया प्रांत में स्थित 7 कलीसियाओं के नाम उस परमेश्वर की ओर से जो वर्तमान है, जो सदा सदा से था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, एवं उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास पूर्ण साक्षी मेरे हुओं में से पहला जी उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है। तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वह जो हमसे प्रेम करता है तथा उसने अपने लहू से हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया है। 6वां वाक्य। उसने हमें एक राज्य तथा अपने परम पिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने को रचा। उसकी महिमा और सामर्थ्य सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। 7वां वाक्य। देखो, मेघों के साथ मसीह आ रहा है। हर एक आंख उसका दर्शन करेगी। उनमें वे भी होंगे जिन्होंने उसे देखा था तथा धरती की सभी लोग उसके कारण विलाप करेंगे।
हाँ, हाँ, निश्चय पूर्वक ऐसा ही हो। आमीन। 8वां वाक्य, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था, जो और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता हूँ है, मैं भी अल्फा और ओमेगा हूँ। 9वां वाक्य, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूँ और यातनाओं, राज्य तथा यीशु में धैर्यपूर्ण सहन सहनशीलता में तुम्हारा साक्षी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की साक्षी के कारण मुझे पतमासु नामक नाम के द्वीप में देश निकाला दे दिया गया था। 10वां वाक्य, प्रभु के दिन मैं आत्मा के वशीभूत हो उठा और मैंने अपने पीछे तुरही की सी एक तीव्र आ, आवाज सुनी। आमीन, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद वाणिश्री टीचर जी आपको। अब 11 से 15 तक तीबा रानी पढ़ेगी। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस इफिसुस और स्मुरना स्मुरना और पिरगमुन और तु तुआतीरा और सरदीस और फिल्दी और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। आमीन। आमीन आमीन। 16 से आखिरी तक पहला अध्याय का कौन? संगीता जी, जय मसीह की। जी जय मसीह सिस्टर। कौन सा जय मसीह सिस्टर? की। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय 16 से आखिरी तक 20 तक पढ़ सकेंगे? जी जी, 16 से 20 वचन तक पढ़िए। 16 पहला का मैम सिस्टर। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में 16 से 20 वचन तक पढ़िए। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रवलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिरा पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ
रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बात हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख लो, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्होंने तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। मैं पढ़ूंगी 1 से 10 तक। बाद में फिर से संगीता बहन आप 10 से 15 तक आप पढ़िए। 16 से 20 तक वाणिश्री टीचर जी पढ़ेंगे। 21 से 25 तक तीबा रानी पढ़ेगी। 26 से 29 तक फिर से मैं पढ़ूंगी। 1 मिनट। जय मसीह की सबको। इफिसुस का संदेश। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। स्पुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। संगीता सिस्टर।
आप पढ़िए जी 11 से 15 तक। जी। सभी को जय मसीह। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। फिर पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसी है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो नि, निकुली, निकल, निकुलियों निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। आमीन। आमीन आमीन। 16 to 20 वानिश्री टीचर जी पढ़ेंगे। बाद में ఎస్తేర్ రాణి है అమ్మా ఎస్తేర్ రాణి చివరి భాగం మీరు చదవండి। 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము। 21 నుంచి 29 వరకు మీరు చదువుదురు గాని। ఓకే అక్క చదువు అక్క। 16वें वाक्य। इसीलिए मन वचन फिरा 16वां वचन। 16वां वचन। इसीलिए मन फिरा नहीं तो मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगा और उनके विरोध में उस तलवार से युद्ध करूंगा जो मेरे मुख से निकलती है। 17वें वाक्य वचन। 17वां वचन। जो सुन सकता है वह सुने कि आत्मा कलेसियों से क्या कह रहा है। जो विजयी होगा मैं उसे स्वर्ग में छिपा मन्ना दूंगा। मैं उससे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, जिसे वह दिया गया है। तुआतीरा की कलीसिया को मसीह का संदेश। 18वें वचन। तुआतीरा की कलीसिया के स्वर्गदूता के नाम परमेश्वर का पुत्र, जिसके नेत्र धधकती आग के समान है तथा जिसके चरण शुद्ध पांसे के जैसे है, इस प्रकार कहता है। 19वां वचन। मैं तेरे कर्मों, तेरे विश्वास, तेरी सेवा तथा तेरी धैर्यपूर्ण सहनशक्ति को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब तू जितना पहले किया करता था उससे अधिक कर रहा है, किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तू नाम की उस
उसी को सह रहा है जो अपने आप आप को नबी कहती है। अपने शिक्षा से वह मेरे सेवकों को व्यभिचार के प्रति तथा मूर्तियों का चढ़ावा खाने को प्रेरित करती है। आमीन आमीन। ఆమెన్ ఆమెన్. 21 నుంచి ఎస్తేర్ రాణి మీరు చదువుతారండి. ఎస్తేర్ రాణి आप पढ़िए. अनम्यूट करके पढ़िए, म्यूट में है. ओके, मैं पढ़ रही हूँ. मैंने उसको मन फिराने के लिए अक्सर अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती. देख मैं उसे मैम मैं रोग चलता मैम। चदवम्मा 22 चदव. देख देख मैं उसे काट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसको बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलिसियाम जान लेंगी कि हृदय और मन का परखाने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम युतारिया के बाकी लोगों की बाकी लंगे से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिसने रोतन की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ बोझ ना डालूंगा। हाँ, जो तुम्हारे पास है ओके। पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक तामे रहो। जो जय पाया और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोगों का राजदंड लिए हुआ उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी से बर्तना चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसी ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुने ले कि आत्मा कलिसियों से क्या कहता है। आमीन आमीन आमीन. बहुत अच्छा. अब तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे. मैं पढ़ूंगी तीसरा अध्याय. सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ. तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा. यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा. पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र
अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ఆమెన్. 7 నుంచి ఇంకెవరైనా చదువుతారా? 13 వరకు. 7 to 13. मैं पढ़ूंगी। एस- हाँ, वाणिश्री टीचर जी पढ़ेंगे, पढ़िए। फिल्दो फिलाडेल्फिया की कलीसियों को मसीह का संदेश। सातवां वचन। फिलदेला फिलाडेल्फिया की कलीसियों के दूत को यह लिख, वह जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो ऐसा द्वार खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तथा जो ऐसा द्वार बंद करता है जिसे कोई खोल नहीं सकता। इस प्रकार कहता है कि आत्मवचन, मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तेरी शक्ति थोड़ी सी है, किंतु तूने मेरे उपदेशों का पालन किया है तथा मेरे नाम को नकारा नहीं है। नववचन। सुनो, कुछ ऐसे हैं जो शैतान की मंडली के हैं तथा जो यहूदी ने यहूदी ना होते हुए भी अपने को यहूदी कहते हैं, जो मात्र झूठ है। मैं उन्हें यहाँ आने को विवश करके तेरे चरणों तले झुका दूंगा, तथा मैं उन्हें विवश करूंगा कि यह जाने कि तुम मेरे प्रिय हो। 10वां वचन। क्योंकि तुमने धैर्यपूर्वक सहनशीलता के मेरे आदेश का पालन किया है, बदले में मैं भी उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो इस धरती पर रहने वालों को परखने के परखने के लिए सब समूचे संसार पर बस आने ही वाली है। 11वां वचन। मैं అక్క ఆపక్క. ఆ, ప్రహర్షిని చదువుతుంది అనుకుంటా, మ్యూట్ తీసింది. ప్రహర్షిని, నువ్వు ఒక 2 వచనాలు చదవమ్మా. కట్ అయిపోయారా? చదివే 13 వరకు చదివే అక్క. 11वां वचन। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो, ताकि तुम्हारे विजय मुकुट को कोई तुमसे ना ले ले। 12वां वचन। जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा, फिर कभी वह इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा, तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी का, नए यरूशलेम का नाम इस पर लिखूंगा,
जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है, उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। तेरा प्रवचन जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलिसियों से क्या कह रहा है। आमीन आमीन। 14 से 18 तक संगीता सिस्टर आप पढ़िए, बाद में बाकी वचन एस्तेर रानी पढ़ेगी। जी सिस्टर। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगले पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और ओके। 21 और 22 ప్రహర్షిని నువ్వు చదువుతావమ్మా? ఇందాక పిలిచాను, కట్ అయినట్టున్నారు. ప్రహర్షిని ప్రైజ్ లాడమ్మా. 3వ అధ్యాయంలో 21, 22 వచనాలు చదివితే ఈరోజు ముగించుకుందాము. तीसरा अध्याय 21 और 22 वचन। जो जय चलवे पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जैसे मैं भी जय पाकर अपने अपने पिता के साथ पीठ के
నేను చెప్పాక చెప్పు. अपने पिता के साथ अपने पिता का के साथ के साथ उसके सिंहासन पर उसके सिंहासन पर बैठ गया, बैठ गया, जिसके कान हो जिसके कान हो वह सुन ले कि वह सुन ले कि कि आत्मा आत्मा कलीसियाओं से कलीसियाओं से क्या कहता है. क्या कहता है. ఓకే, సబ్కో ధన్యవాద్. అందరికీ వందనాలండి. మరి చిన్నపిల్లలతో మరి 5వసారి చదవడం చాలా సంతోషము. మరి అలాగే ప్రకాశిత వాక్యం 3 అధ్యాయాలు చదువుకున్నాము. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందాం. పరలోక ప్రార్థన చెప్పుకుని. పరిశుద్ధుడా, జీవము గల తండ్రి, గొప్ప దేవ, నీకు వందనాలు. దేవా, చిన్న బిడ్డల ద్వారా నాయన మరి వాళ్ళకి అక్షరాల దగ్గర నుంచి నేర్పించి ప్రభువా నాయన నీవు చదివించడానికి కృప చూపించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. దేవా, మరి ఆది కాండం నుండి నాయన రోజు అరగంట చొప్పున చదువుతూ ఉండగా నీ యొక్క ఆత్మ ప్రభువా మా తోడుగా ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు. మరి నాయన నీ యొక్క వాక్యం చదువుతుండగా నాయన బిడ్డలకి ఎన్నెన్నో మేలులతో ఆశీర్వాదములతో నింపుతూ తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ ఒక తాటిపై నడిపిస్తూ ప్రభువా నీ నామానికి ఘనత తెచ్చుకుంటూ ప్రభువా నాయన మరి ప్రకాశిత వాక్యలోకి రప్పించావు ప్రభువా. అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరున దీవించండి ప్రభువా. అలాగే చదివిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు ఒక్కరే పొందుకొనమని యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామంలో అడిగి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రార్థన చెప్పుకుందామండి. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है. आमीन. ఆమేన్, ఆమేన్. जय मसीह सिस्टर, सभी सिस्टर जय मसीह, जय मसीह. सबको धन्यवाद.